दोस्तों, कांग्रेस हरियाणा का चुनाव जीतते जीतते हार गई क्योंकि एक ब्राजीलियन मॉडल ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता दिया। देखिए, ये है वो ब्राजीलियन मॉडल। इनके वोट के वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई क्योंकि इन्होंने बहुत सारे रूप बदल बदल के भाजपा को वोट दिया है। ये कभी स्वीटी बनी, कभी रश्मि बनी, कभी सुनीता बनी और इसी तरीके से 22 बार वोट डाला है। जी हाँ, ये खुलासा खुद राहुल गांधी ने अपनी बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने आज अपना हाइड्रोजन बम चुनाव के ठीक एक दिन पहले फोड़ दिया है। कल बिहार में पहला चरण का चुनाव होने वाला है और उससे पहले राहुल ये जो तमाम गड्डियां हैं ये लेकर के पहुंच गए हैं। तमाम वोट चोरी के सबूत जो हैं वो लेकर के पहुंच चुके हैं मंच पर और खुलासा कर रहे हैं वोट चोरी का। हरियाणा के चुनाव को लेकर भी राहुल ने इस बार खुलासा किया और बताया है कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए हैं। 25 लाख कुल गिनती है जो राहुल गांधी ने बताई है और साथ ही साथ ये वोट चोरी किस तरीके से की गई वो भी समझाया। और इसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो निकल के आया है वो ब्राजीलियन मॉडल का पॉइंट है जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। राहुल गांधी ने क्या कहा, सबसे पहले आप उसे सुनिए। सीमा, स्वीटी, सरस्वती, Rashmi, Vimla. Now what's interesting about this and why I'm opening with this slide, go back please. Why I'm opening with this slide is because this happens in 10 booths. That means that this is a centralized operation. That somebody fed this lady into the electoral list at a centralized level, not at the booth level. Just like Anand and just like Madhav. So last guesses, I'm going to give a prize if anybody can guess this. Anybody? She's from Brazil. She's a Brazilian model. That's a stock photograph and she is one of 25 lakh such records in Haryana. तो इस तरीके से दोस्तों राहुल गांधी ने बताया कि भैया इनका नाम मैथ्यूस फेरेरो है और ये जो है एक ब्राजीलियन मॉडल है और इनकी तस्वीर का इस्तेमाल करके इनके नाम पर तमाम फेक वोटर आईडी कार्ड्स बनाए गए और फिर हरियाणा में वोटिंग हुई और इसी तरीके से 25 लाख वोट चोरी हुई और ऐसे फेक वोटर आईडीज बना करके वोट डाले गए। दोस्तों, राहुल गांधी ने पूरा खुलासा करके जनता को हैरान कर दिया है कि अगर ये वोट चोरी ना हुई होती तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कतई ना बनती, सरकार कांग्रेस की बनती क्योंकि उस वक्त जो तमाम एग्जिट पोल आ रहे थे उसमें भी यही दिखाई दे रहा था, जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही थी उसमें भी यही दिखाई दे रहा था। तो अगर उस समय पूरी तरीके से कांग्रेस का माहौल था तो फिर आखिर कैसे रातों रात इतना बड़ा खेल हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली, कांग्रेस हार गई। राहुल ने दावा किया है कि 223 बार इस एक महिला के नाम से वोट डाला गया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि उस महिला ने कितनी बार वोट किया। एक लड़की ने 10 जगह वोटिंग की। फेक फोटो वाले 1,24,177 मतदाता थे। वोटर लिस्ट में एक महिला ने 9 जगह वोटिंग की। राहुल ने कहा कि इसके पीछे मंशा साफ थी कि भारतीय जनता पार्टी की जो है चुनाव आयोग सीधे तौर पर मदद कर रहा था। ये वोट चोरी जेनजी को देखनी चाहिए, चुनाव आयोग को इसके लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए। यही वजह है कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया गया। सीसीटीवी फुटेज से ये खुलासा हो जाता कि उस बूथ पर क्या हुआ था। तो राहुल गांधी ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग को घेर लिया है कि भैया यही वजह है कि ये लोग सीसीटीवी फुटेज देना नहीं चाहते थे क्योंकि अगर फुटेज दे देते तो ये जो खेल हो रहा था उसका खुलासा हो सकता था। और अब जेनजीज को ये चीज देखनी चाहिए, जो नई जनरेशन है उसे देखना चाहिए कि आखिर किस तरीके से उनके वोट को चोरी किया जा रहा है। जेनजीज को अपना दिमाग खोलना चाहिए और आने वाले चुनाव पर विचार करना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा।